जय श्री कृष्णा। नमस्कार। मेरे YouTube चैनल श्रद्धा में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी सुखी और स्वस्थ होंगे, भगवान की भक्ति में व्यस्त होंगे। आइए जानते हैं आज इस वीडियो के माध्यम से कलयुग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। कलयुग का भयानक रूप कैसा होगा, इसके बारे में पुराणों में क्या वर्णन किया गया है। कलयुग में धरती पर अन्य युगों से ज़्यादा अधर्म और पाप बढ़ता जाएगा। कलयुग में मनुष्य अपने कर्मों का फल भुगतेंगे और बेमौसम बारिश, आंधी, तूफान, जल संकट का सामना करना पड़ेगा। हमारे हिंदू शास्त्रों के अनुसार अब तक 3 युग, सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग बीत चुके हैं और जो चल रहा है वह कलयुग है। पुराणों के अनुसार कलयुग के साथ ही दुनिया समाप्त हो जाएगी। कलयुग में धरती पर अन्य युगों से ज़्यादा अधर्म और पाप बढ़ता जाएगा। शास्त्रों में बताया गया है कि भविष्य में धरती पर कलयुग इससे भी ज़्यादा भयंकर होगा। कलयुग में ही मनुष्य अपने कर्मों का फल भुगतेंगे और बेमौसम बारिश, आंधी, तूफान, इन सारे संकटों का सामना करेंगे। आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि धरती पर 4 युग होंगे: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग में धरती पर धर्म का बोलबाला था। त्रेता युग में धर्म के साथ साथ अधर्म भी चलन में आया। द्वापर युग में अधर्म और पाप ने धरती पर अपनी जगह बना ली। अभी कलयुग में धरती पर धर्म से ज्यादा पाप है। गीता में यह भी कहा गया है कि जब जब धरती पर पाप बढ़ेगा, भगवान धरती पर कल्याण करने के लिए अवश्य आएंगे। शास्त्रों के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि गीता में 4,32,000 वर्षों का कलयुग बताया गया है, जबकि अभी तक कलयुग के केवल 5,122 वर्ष ही पूरे हुए हैं। कलयुग के इतने से कम वर्षों में ही ऐसा लगता है जैसे पाप अपनी चरम सीमा पर है। लेकिन भयंकर कलयुग में धरती पर अम्ल वर्षा होगी, जिसके कारण पेड़ पौधे और जीव जंतु खत्म हो जाएंगे और इंसान अपनी भूख मिटाने के लिए एक दूसरे को खाएंगे। धन का महत्व बढ़ जाएगा और धरती पर धर्म, दया और इंसानियत पूरी तरह खत्म हो जाएगी। पारिवारिक रिश्ते नाम मात्र के होंगे। वेदों की गलत व्याख्या की जाएगी। बच्चे अपने माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे। धरती पर भूखमरी, बीमारियाँ, गर्मी, सर्दी, तूफान और बर्फबारी, बाढ़ अपनी चरम सीमा पर होंगे और अंत में दुनिया समाप्त हो जाएगी। अब जानते हैं कि कलयुग में पुण्य क्या है। ब्रह्म कुमारियों के अनुसार कलयुग में पुण्य का अर्थ है दिव्यता, जो शुद्धता, सच्चाई, धर्म और नेकी की स्थिति होती है। इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को समझ और समझदारी की आवश्यकता होती है, जिससे उन्हें दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करने में मदद मिलती है। कलयुग में किसका राज चलेगा? द्वापर युग समाप्त हो रहा था और कलयुग प्रवेश कर रहा था। उस समय राजा परीक्षित थे, इसलिए कलयुग के पहले राजा परीक्षित को कहा जा सकता है। जब भगवान श्री कृष्ण इस धरा को छोड़कर अपने लोक चले गए थे और यहाँ राजा परीक्षित, जो कि अभिमन्यु के पुत्र थे, पांडवों के वंशज, उन्हीं के राज्य में कलयुग प्रवेश कर चुका था। महापुराणों के अनुसार ऐसा कहा गया है कि कलयुग में थोड़े से धन से मनुष्य में बड़ा घमंड होगा। स्त्रियों को अपने केसों पर ही रूपवती होने का गर्व होगा। कलयुग की स्त्रियां धनहीन पति को त्याग देंगी। उस समय धनवान पुरुष ही स्त्रियों का स्वामी होगा। जो अधिक देगा उसे ही मनुष्य अपना स्वामी मानेगा। उस समय लोग प्रभुता के ही कारण संबंध रखेंगे। स्त्रियां कठोर स्वभाव वाली व कड़वा बोलने वाली होंगी। वे पति की आज्ञा नहीं मानेंगी। जिसके पास धन होगा उसी के पास स्त्रियां रहेंगी। बलवान और धनवान पुरुष ही सबका स्वामी होगा। जिस किसी के मुख से जो निकल जाएगा उसे ही शास्त्र समझा जाएगा। कलयुग में ढोंग और पाखंड उसके अंतिम चरण पे होगा। पुरुष पिशाच, मानव
मुर्दे की पूजा करेंगे। मनुष्यों का स्वभाव गधों जैसा दुस्सह केवल गृहस्थी का भार ढोने वाला रह जाएगा। लोग विषयी हो जाएंगे, धर्म कर्म का लोप हो जाएगा। मनुष्य जप रहित नास्तिक व चोर हो जाएंगे। सभी एक दूसरे को लूटने में ही रहेंगे। कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा। जो लोग बलवान होंगे उनका ही राज चलेगा। मानवता नष्ट हो जाएगी, रिश्ते खत्म हो जाएंगे। एक भाई दूसरे भाई का शत्रु हो जाएगा। जुआ, शराब, पर स्त्री गमन और हिंसा ही धर्म कहलाएगा। पुत्र पिता का और पिता पुत्र का वध करके भी उद्गिन्न नहीं होंगे। अपनी प्रशंसा के लिए लोग बड़ी बड़ी बातें बनाएंगे, किंतु समाज में उनकी निंदा होगी। उस समय सारा जगत मलेच्छ हो जाएगा, इसमें संशय नाम नहीं है। एक हाथ दूसरे हाथ को लूटेगा। कलयुग में लोग शास्त्रों से विमुख हो जाएंगे। अनैतिक साहित्य ही लोगों की पसंद हो जाएंगे। बुरी बातें और बुरे शब्दों का ही व्यवहार किया जाएगा। स्त्री और पुरुष दोनों ही अधर्मी हो जाएंगे। स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करना बंद कर देंगी और पुरुष भी ऐसा ही करेंगे। स्त्री और पुरुषों से संबंधित सभी वैदिक नियम विलुप्त हो चुके रहेंगे। शिव पुराण के विद्वेश्वर संहिता के अध्याय 1 में उन ऋषियों द्वारा कलयुग का वर्णन किया गया है कि कलयुग में मनुष्य कैसे होंगे, कलयुग की स्त्रियां कैसी होंगी, वह सब वर्णन इस अध्याय में किया गया है। शिव पुराण के अनुसार जो धर्म का महान क्षेत्र है, जहाँ गंगा यमुना का संगम हुआ है, उस परम पुण्य प्रयाग में जो ब्रह्मलोक का मार्ग कहा जाता है, महातेजस्वी महाभाग महात्मा मुनियों ने एक विशाल ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया। उस ज्ञान यज्ञ का समाचार सुनकर पौराणिक शिरोमणि व्यास महामुनि सूत जी मुनियों का दर्शन करने के लिए पहुंच गए। सूत जी को आते देखकर सब मुनियों को हर्ष का ठिकाना ना रहा और उन्होंने अत्यंत प्रसन्नचित्त से विधिवत सूत जी का स्वागत और सत्कार किया। उन विद्वानों से सूत जी से कहा कि हम तो बहुत भाग्यशाली हैं कि हमने वेदव्यास जी के शिष्य के यहाँ दर्शन कर लिए। आप तो समस्त कथाओं के भंडार हैं। तीनों लोकों में भूत, वर्तमान और भविष्य, इसके अलावा जो भी कोई वस्तु है वह आपसे अज्ञात नहीं है, यानी कि आपसे छिपी हुई नहीं है। यह तो हमारा ही सौभाग्य है जो उस यज्ञ का दर्शन करने के लिए आप पधार गए हैं। हमें तो ऐसा लगता है कि वेदव्यास जी के माध्यम से हमारा कुछ कल्याण होने वाला है। शिव पुराण के विद्वेश्वर संहिता 1 के अधिकार में ऋषियों मुनियों के द्वारा कलयुग का घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्मों से दूर रहेंगे, दुराचार में फंस जाएंगे और सब के सब सत्य भाषण से मुंह फेर लेंगे, दूसरों की निंदा में तत्पर होंगे। कलयुग में लोग पराये धन को हड़पने की इच्छा करेंगे, उनका पराई स्त्रियों में आसक्त होगा और वे दूसरे प्राणियों की हिंसा करेंगे। अपने शरीर को ही आत्मा समझेंगे। नास्तिक, मूर्ख और पशु बुद्धि रखने वाले हिंसा करेंगे, अपने शरीर को ही आत्मा समझेंगे। ब्राह्मण दूसरों को ठगने वाला होगा, तीनों काल के संध्या उपासना से दूर रहेगा और उसे ब्रह्म का ज्ञान कुछ भी नहीं रहेगा। समस्त क्षत्रिय अपने धर्म का त्याग कर देंगे, कुसंगी, पापी और व्यभिचारी हो जाएंगे। उनमें वीरता का अभाव होगा, वह शूद्रों सा बर्ताव करेंगे और उनका चित्त काम का किंकर बना रहेगा। वैश्य संस्कार से भ्रष्ट हो जाएंगे, स्वधर्म त्यागी होंगे, धन उपार्जन परायण तथा नाप तोल में अपनी धूर्तता का परिचय देंगे। इसी तरह शूद्र ब्राह्मणों के आचार्य में तत्पर हो जाएंगे। उनकी आकृति उज्जवल होगी, वह अपना कर्म धर्म छोड़कर उज्जवल वेशभूषा में विस्मित होकर घूमेंगे। वे स्वभाव से अपने धर्म का त्याग कर देंगे और उनके विचार धर्म के प्रतिकूल होंगे। कुटिल और ब्राह्मणों के निंदक होंगे। यदि धनी भी हो तो एक कुमार्ग में उनका धन लगेगा। अगर विद्वान हुए तो वाद विवाद करने लगेंगे। अपने को कुलीन मानकर चारों वर्णों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करेंगे। समस्त गणों को अपने संपर्क से भ्रष्ट करेंगे।
कलयुग की स्त्रियां अपने सदाचार से भ्रष्ट होंगी और पति का अपमान करने वाली होंगी, अपने सास और ससुर से द्रोह करेंगी, किसी का कहा नहीं मानेंगी, मलिन भोजन करेंगी, कुत्सित हाव भाव में तत्पर होंगी। उनका शील स्वभाव बहुत बुरा होगा और वह अपने पति की सेवा से सदा ही विमुख रहेंगी। सूत जी, इस तरह जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है, जिन्होंने अपने धर्म का त्याग कर दिया है, ऐसे लोगों को पृथ्वी लोक और परलोक दोनों में उत्तम गति कैसे प्राप्त होगी, इसी चिंता से हमारा मन सदा व्याकुल रहता है। परोपकार के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। अतः इस छोटे से उपाय से इन सब के पापों का तत्काल नाश हो जाए, उसे ऐसे समय कृपा पूर्वक बतलाइए, क्योंकि आप समस्त सिद्धांतों को ज्ञाता हैं। मुनियों की यह बात सुनकर सूत जी ने मन ही मन भगवान शंकर का स्मरण किया और उन सारे ऋषियों को शिव पुराण सुनाने का निश्चय किया। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी प्रकार की वीडियोस को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले अध्याय में।